मुंबई की रातें, जहां रोशनी कभी नहीं सोती, वहां राहुल का वजूद एक जहरीले साए की तरह घूमता था। 27 साल का राहुल ऐसा लड़का था जिसका चेहरा देखकर कोई भी एक पल के लिए ठहर जाता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न प्यार की गर्मी, न सपनों की रोशनी। यह थी एक ठंडी, बेरहम चमक जो हर उस इंसान को अपनी ओर खींच लेती थी जो उसके रास्ते में आता। लंबा कद, गहरा रंग और एक ऐसी मुस्कान जो इतनी मासूम लगती थी कि कोई भी उस पर भरोसा कर बैठे। लेकिन यह मुस्कान सिर्फ एक जाल थी जिसे राहुल ने बरसों की प्रैक्टिस से इतना परफेक्ट कर लिया था कि कोई भी उसका सच नहीं देख पाता था। राहुल का दिल एक खाली, सड़ा हुआ डिब्बा था। उसके लिए रिश्ते, प्यार और भावनाएं सिर्फ एक मजाक थे। ले प्यार का मतलब था एक रात का खेल, एक ऐसा खेल जिसमें वो हमेशा जीतता था और सामने वाली लड़की हमेशा टूटकर बिखर जाती थी। लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, उनके दिलों को तोड़ना और फिर उन्हें ठोकर मारकर आगे बढ़ जाना, यही राहुल की जिंदगी का मकसद था। उसे किसी की मदद की पुकार, किसी की आंखों के आंसू या किसी के टूटे हुए सपनों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक ऐसी मशीन था जो सिर्फ अपने मजे के लिए चलती थी और हर बार अपने पीछे तबाही छोड़ जाती थी। शाम के 7 बजे थे। मुंबई का कोलाबा इलाका अपनी चमक दमक में डूबा था। बार और क्लबों की रंग बिरंगी लाइट्स सड़कों पर झिलमिल रही थीं। राहुल अपनी काली एसयूवी में एक हाई एंड क्लब के बाहर बैठा था। उसने एक काला ब्लेजर पहना था और उसकी कलाई पर चमकती घड़ी हर बार रोशनी में झलक रही थी। उसने शीशे में खुद को देखा, अपनी उंगलियों से बाल ठीक किए और होठों पर एक शातिर मुस्कान लाया। आज रात कौन होगी मेरे खेल का हिस्सा? उसने खुद से सवाल किया और उसकी आंखों में वही शिकारी वाली चमक उभर आई। क्लब के अंदर म्यूजिक की तेज धुन पर लोग थिरक रहे थे। राहुल ने धीरे से अपनी नजरें दौड़ाईं। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत हो, लेकिन जिसके चेहरे पर थोड़ा सा भोलापन भी हो। वो जानता था कि भोली लड़कियां उसके जाल में आसानी से फंसती थीं। कुछ ही पलों में उसकी नजर एक लड़की पर टिक गई। वो बार काउंटर के पास खड़ी थी, अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी। उसका नाम था माया। 24 साल की माया, एक फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट जो अपनी नई जॉब की खुशी में दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने आई थी। उसकी हंसी में मासूमियत थी और उसकी आंखों में एक चमक थी, जिंदगी के सपनों की चमक। राहुल ने अपने होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और बाहर की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि पहला इंप्रेशन सबसे जरूरी होता है। उसने माया के पास पहुंचकर बार टेंडर से 2 ड्रिंक्स ऑर्डर किए। फिर उसने माया की तरफ देखकर हल्के से सिर झुकाया, जैसे कोई सज्जन पुरुष करता है। हाय, मैं राहुल, उसने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी गर्मी भरते हुए। माया ने उसे देखा और एक पल के लिए उसकी आंखें चमकीं। राहुल की मुस्कान और उसका कॉन्फिडेंट अंदाज माया को पसंद आया। हाय, मैं माया, उसने जवाब दिया, थोड़ा शर्माते हुए। राहुल ने बात को बढ़ाया। उसने माया के बारे में पूछा, उसकी हंसी की तारीफ की और धीरे धीरे उसे अपनी बातों में उलझा लिया। राहुल की बातें इतनी सहज थीं कि माया को लगा जैसे वो किसी पुराने दोस्त से मिल रही हो। वो नहीं जानती थी कि राहुल की हर बात, हर मुस्कान, हर इशारा एक सोचा समझा जाल था। राहुल हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वो भी आम लड़कों की तरह था। कॉलेज के दिनों में वो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, अनन्या। अनन्या उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार थी। वो उसकी हर बात मानता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन अनन्या ने उसे ठुकरा दिया। उसने राहुल को सिर्फ एक दोस्त माना और फिर एक दिन, बिना कुछ बताए, वो किसी और के साथ चली गई। उस दिन राहुल का दिल टूटा और उस टूटन ने उसे बदल दिया। उसके बाद राहुल ने फैसला किया कि वो कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा। उसने प्यार को एक कमजोरी मान लिया और रिश्तों को एक खेल। उसने अपने दिल को इतना सख्त कर लिया कि अब उसे किसी के दर्द का एहसास नहीं होता था। वो हर उस लड़की को जो उसके रास्ते में आती, अनन्या की तरह देखता और हर बार वो उस लड़की को बर्बाद करके अपने दिल के जख्मों को भरने की कोशिश करता। लेकिन सच तो ये था कि वो जख्म कभी भरे ही नहीं। राहुल की जिंदगी अब एक रूटीन बन चुकी थी।
दिन में वो एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था, जहां उसकी स्मार्टनेस और चालाकी उसे अच्छी खासी कमाई देती थी। लेकिन रातें उसकी असली दुनिया थीं। क्लब, बार और पार्टियां। यही वो जगह थी जहां राहुल अपने शिकार की तलाश करता था। वो लड़कियों को अपने पैसे, अपने स्टाइल और अपनी बातों से इम्प्रेस करता। फिर जब वो उनके दिल में जगह बना लेता तो वो उनके साथ एक रात बिताता और अगली सुबह उन्हें भूल जाता। माया के साथ भी राहुल का यही प्लान था। उस रात क्लब में उसने माया को इतना हंसाया कि माया को लगा जैसे वो दुनिया का सबसे खुशमिजाज इंसान है। राहुल ने उसे अपनी जिंदगी की कुछ झूठी कहानियां सुनाई। कैसे वो एक टूटे हुए परिवार से आया, कैसे उसने मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाई। माया को उसकी बातों में सच्चाई नजर आई। उसने राहुल को एक संवेदनशील, मेहनती इंसान समझा। रात ढलते ढलते राहुल ने माया को अपने फ्लैट पर आने का न्योता दिया। बस थोड़ी देर के लिए कॉफी पीने, उसने कहा, अपनी आंखों में मासूमियत भरते हुए। माया ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन राहुल की बातों ने उसे भरोसा दिला दिया। वो उसके साथ चली गई। राहुल का फ्लैट एक पॉश इलाके में था। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, फर्नीचर जो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था, और एक बड़ा सा बालकनी जहां से मुंबई की स्काईलाइन चमकती थी। माया उस जगह को देखकर हैरान थी। तुम तो बहुत अमीर हो, उसने हंसते हुए कहा। राहुल ने सिर्फ मुस्कुराया और उसे सोफे पर बैठने को कहा। उस रात राहुल ने माया को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। उसने उसे वाइन ऑफर की, उसकी तारीफ की और धीरे धीरे उसकी निजी जिंदगी के बारे में बातें शुरू की। माया ने अपनी जिंदगी की कुछ बातें शेयर की। कैसे वो एक छोटे से शहर से मुंबई आई थी, कैसे उसने अपनी मेहनत से नई जॉब पाई थी। राहुल ने हर बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर था, माया को और करीब लाना। अगली सुबह जब माया ने आंखें खोली, वो राहुल के बेड पर थी। उसे रात की बातें धुंधली सी याद थीं। उसने आसपास देखा, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। टेबल पर एक नोट पड़ा था, मजा आया, लेकिन मुझे अब जाना है, अलविदा। माया का दिल धक से रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने राहुल को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नंबर ब्लॉक था। माया का चेहरा शर्म, गुस्से और दर्द से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वो राहुल के जाल में फंस चुकी थी। उसका दिल टूट चुका था और उसकी जिंदगी में एक ऐसा जख्म बन गया था जो शायद कभी न भर पाए। राहुल के लिए माया सिर्फ एक और शिकार थी। उसने माया को भुलाकर अपनी अगली रात की प्लानिंग शुरू कर दी। उसके लिए माया की जिंदगी, उसके आंसू या उसका दर्द कोई मायने नहीं रखता था। वो अपनी डायरी में माया का नाम लिखने के लिए तैयार था। यह डायरी राहुल का सबसे बड़ा राज थी। उस लड़की का नाम था जिसे उसने अपने जाल में फंसाया था। डायरी में सिर्फ नाम ही नहीं, बल्कि उनकी तस्वीरें, उनकी कमजोरियां और वो पल भी दर्ज थे जब वो राहुल के सामने टूटकर बिखर गई थी। ये डायरी राहुल के लिए एक ट्रॉफी थी जो उसे हर बार याद दिलाती थी कि वो कितना सफल था। राहुल ने माया के बाद अपनी नजरें अगले शिकार पर टिका दी। उसका अगला निशाना थी निहारिका। निहारिका एक 26 साल की मॉडल जो मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। राहुल ने उसे एक फैशन इवेंट में देखा था। उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने राहुल को आकर्षित किया, लेकिन उसके लिए निहारिका भी सिर्फ एक और नाम थी जो उसकी डायरी में जुड़ने वाला था। राहुल ने निहारिका को अप्रोच करने का प्लान बनाया। उसने एक बार फिर अपनी वही चाल चली, कॉन्फिडेंट अंदाज, मासूम मुस्कान और झूठी कहानियां। निहारिका को उसकी बातों में दिलचस्पी थी। वो राहुल के पैसे, उसके स्टाइल और उसकी बातों से इंप्रेस हो गई। राहुल ने उसे अपने फ्लैट पर बुलाया और निहारिका बिना किसी शक के उसके साथ चली गई। निहारिका के साथ भी वही हुआ जो माया के साथ हुआ था। एक रात, कुछ झूठी बातें और फिर अगली सुबह राहुल गायब। निहारिका ने जब उसका नंबर ट्राई किया तो वो ब्लॉक था। उसका दिल टूटा, उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हुआ। लेकिन राहुल के लिए यह सब सामान्य था। उसने निहारिका का नाम अपनी डायरी में लिखा और अपनी अगली रात की प्लानिंग शुरू कर दी। राहुल की जिंदगी में कोई रुकावट नहीं थी।
वो हर बार जीतता था। हर बार वो किसी नई लड़की को अपने जाल में फंसाता, उसके साथ एक रात बिताता और फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता। उसके लिए ये लड़कियां सिर्फ एक खेल का हिस्सा थीं। माया, निहारिका और न जाने कितनी और, सभी की जिंदगियां राहुल की वजह से बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन राहुल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए ये सब सिर्फ एक खेल था और वो इस खेल का बेताज बादशाह था। राहुल की डायरी अब धीरे धीरे भर रही थी। हर पन्ने पर एक नया नाम, एक नई कहानी और एक नया टूटा हुआ दिल। वो इस डायरी को अपने फ्लैट की एक तिजोरी में छिपा कर रखता था। उसे डर था कि अगर ये डायरी किसी के हाथ लगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो मानता था कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। राहुल की जिंदगी एक सर्कल में चल रही थी। दिन में वो अपनी रियल एस्टेट जॉब में चालाकी दिखाता और रात में वो क्लबों में अपने शिकार की तलाश करता। हर बार वो एक नई लड़की को चुनता, उसे अपने जाल में फंसाता और फिर उसे छोड़ देता। उसके लिए ये सब इतना आसान था कि उसे लगता था कि वो कभी नहीं हारेगा। राहुल की जिंदगी में अब तक कोई रुकावट नहीं आई थी। माया और निहारिका जैसी कई लड़कियां उसके जाल में फंस चुकी थीं। हर बार वो जीतता था और हर बार वो किसी नई जिंदगी को बर्बाद करके आगे बढ़ जाता था। लेकिन राहुल को नहीं पता था कि उसकी ये जीत कितने दिन चलेगी। उसकी डायरी, जो उसका सबसे बड़ा राज थी, अब धीरे धीरे एक टाइम बम बन रही थी। क्या होगा अगर कोई उस डायरी तक पहुंच जाए? क्या होगा अगर राहुल का कोई पुराना शिकार उसकी जिंदगी में वापस आए? लेकिन अभी के लिए राहुल का खेल चल रहा था। उसकी अगली टारगेट थी सृष्टि, एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी मासूमियत और खूबसूरती की वजह से राहुल की नजरों में आ गई थी। राहुल ने अपने पुराने तरीके अपनाए, एक क्लब, एक मुस्कान और कुछ झूठी बातें। सृष्टि भी धीरे धीरे उसके जाल में फंसने लगी थी। वक्त एक ऐसी आंधी है जो सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जाती है। राहुल के लिए भी वक्त ने कोई दया नहीं दिखाई। वो 27 साल का चमकता हुआ शिकारी जो मुंबई की रातों का बादशाह था, अब 50 साल का हो चुका था। उसकी आंखों की चमक अब धुंधली पड़ चुकी थी और उसके चेहरे पर समय की लकीरें उभर आई थीं। उसके बाल पतले हो चुके थे और उसकी चाल में वो पुरानी तेजी नहीं रही थी। लेकिन उसकी वो शातिर मुस्कान जो लड़कियों को जाल में फंसाती थी, अभी भी वैसी ही थी। समय ने राहुल के शरीर को छुआ था, पर उसका दिल वही खोखला और काला था। उसकी जिंदगी का खेल बरसों तक चला और हर बार वो जीता। लेकिन अब वो थक चुका था। राहुल की डायरी, जो उसका सबसे बड़ा राज थी, अब पूरी तरह भर चुकी थी। हर पन्ने पर एक नाम, एक तस्वीर और एक टूटी हुई जिंदगी। माया, निहारिका, सृष्टि और न जाने कितनी और लड़कियां। उस डायरी में सैकड़ों नाम थे। हर नाम के साथ एक कहानी थी, एक झूठ था और एक ऐसा पल था जब वो लड़कियां राहुल के सामने टूटकर बिखर गई थीं। ये डायरी राहुल के लिए उसकी जीत की किताब थी। वो इसे अपनी तिजोरी में बंद रखता था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की ट्रॉफी संभालता है। लेकिन अब जब डायरी के आखिरी पन्ने भी भर चुके थे, राहुल को एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। 50 साल की उम्र में राहुल ने पहली बार सोचा कि शायद अब उसे ये सब छोड़ देना चाहिए। रातों को क्लबों में घूमना, नई लड़कियों को जाल में फंसाना और फिर उन्हें ठोकर मारकर आगे बढ़ जाना, ये सब अब उसे थकाने लगा था। उसका शरीर अब पहले जितना तेज नहीं था। उसने अपनी तिजोरी में डायरी को बंद किया और मन ही मन कहा, बस अब और नहीं, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन क्या राहुल का दिल, जो बरसों से पत्थर बन चुका था, सचमुच बदल सकता था? शायद नहीं। फिर भी उसने सोच लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जिएगा। एक रविवार की दोपहर थी। मुंबई का एक बड़ा सा मॉल अपनी चमक दमक में डूबा हुआ था। राहुल, जो अब रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुका था, अपने पुराने अंदाज में मॉल में घूम रहा था। उसने ग्रे रंग का सूट पहना था और उसकी कलाई पर वही महंगी घड़ी चमक रही थी। हालांकि अब उसकी चाल में वो पुरानी तेजी नहीं थी, फिर भी वो भीड़ में अलग ही नजर आता था। वो एक कॉफी शॉप के बाहर रुका और अपनी पुरानी आदत के अनुसार
आसपास की भीड़ को देखने लगा। उसकी आंखें अब भी उसी शिकारी की तरह थीं, जो अपने अगले शिकार की तलाश में रहता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ टहलने आया था, न कि किसी नए खेल की शुरुआत करने। तभी एक लड़की उसके पास आई। वो करीब 25 साल की थी, लंबी, गोरी और एक अजीब सा आत्मविश्वास लिए हुए। उसने काले रंग की ड्रेस पहनी थी और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। राहुल ने उसे देखा और एक पल के लिए उसका दिल धड़का। वो लड़की सीधे उसके सामने रुकी और मुस्कुराई। हाय राहुल, उसने कहा, जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। राहुल चौंका। उसने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वो कौन थी। उसकी डायरी में सैकड़ों नाम थे और चेहरों को याद रखना अब उसके लिए मुश्किल हो चुका था। तुम मुझे कैसे जानती हो? राहुल ने अपनी वही मासूम मुस्कान के साथ पूछा। लड़की ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं राहुल। तुम पहले क्या थे और अब क्या हो, लेकिन फिर भी मैं यहां हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो राहुल को थोड़ा परेशान कर गया। लेकिन साथ ही उसकी बातों ने राहुल के अंदर की पुरानी आग को फिर से जगा दिया। राहुल ने एक पल सोचा। उसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों लड़कियों को अपने जाल में फंसाया था। हर बार वो जीता था, लेकिन इस लड़की की बातों में कुछ अलग था। वो जानती थी कि राहुल क्या है, फिर भी वो उसके पास आई थी। राहुल ने मन ही मन हंसा। शायद ये भी वैसी ही है जैसी बाकी थीं, उसने सोचा। उसने अपनी पुरानी मुस्कान चेहरे पर लाई और कहा, तुम सही जगह आई हो। चलो कहीं और बात करते हैं। लड़की ने बिना हिचकिचाए हामी भरी। राहुल उसे अपनी कार में बिठाकर अपने फ्लैट की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने लड़की से उसका नाम पूछा। मैं रिया हूं, उसने जवाब दिया और फिर चुप हो गई। राहुल को उसकी चुप्पी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए रिया सिर्फ एक और नाम थी, जो उसकी जिंदगी में एक रात के लिए आया था। राहुल का फ्लैट अब भी वैसा ही था, पॉश, चमकदार और ठंडा। दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स, फर्नीचर जो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था, और वो बड़ा सा बालकनी जहां से मुंबई की स्काईलाइन चमकती थी। लेकिन अब इस फ्लैट में एक अजीब सा सन्नाटा था, शायद इसलिए कि राहुल अब अकेला रहता था। उसकी जिंदगी में कोई स्थायी रिश्ता नहीं था, न दोस्त, न परिवार, सिर्फ वो, उसकी डायरी और उसका अतीत। रिया ने फ्लैट में कदम रखा और चारों तरफ नजर दौड़ाई। काफी शानदार जगह है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था। राहुल ने उसकी बात को इग्नोर किया और उसे सोफे पर बैठने को कहा। उसने अपनी पुरानी चाल शुरू की, वाइन का ग्लास, कुछ तारीफें और झूठी कहानियां। उसने रिया को बताया कि वो एक टूटे हुए परिवार से आया है, कि उसने अपनी मेहनत से ये सब कमाया है और कि वो जिंदगी में बस एक सच्चा साथी ढूंढ रहा है। ये सब बातें उसने सैकड़ों बार दोहराई थीं और हर बार वो काम करती थी। रिया चुपचाप सुनती रही। उसने बीच बीच में हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राहुल को समझ नहीं आया। वो न तो पूरी तरह मासूम थी, न ही पूरी तरह खुली किताब। लेकिन राहुल को इसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए रिया सिर्फ एक और शिकार थी। उसने रिया को और करीब लाने की कोशिश की। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और अपनी बातों का जादू चलाने की कोशिश की। रात ढल गई। राहुल ने वही किया जो वो बरसों से करता आया था। उसने रिया को अपने जाल में फंसाया और फिर, जैसा उसकी आदत थी, वो अपने खेल का आखिरी कदम पूरा करके सो गया। उसे यकीन था कि सुबह वो रिया को भूल जाएगा, जैसा वो हमेशा करता था। अगली सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसने देखा कि रिया वहां नहीं थी। बेड के पास टेबल पर कोई नोट नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। राहुल ने बिस्तर पर बैठकर एक लंबी सांस ली। उसे कुछ अजीब सा लगा। रिया की चुप्पी, उसका बिना कुछ कहे चले जाना, ये सब कुछ अलग था। उसने अपने फोन को चेक किया, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। रिया का नंबर जो उसने रात को लिया था अब ब्लॉक था। राहुल एक पल के लिए हैरान हुआ। ये लड़की कुछ अलग थी, उसने सोचा। उसने अपने बरसों पुराने अनुभव को याद किया। सैकड़ों लड़कियां थीं जो उसके जाल में फंसी थीं। कुछ रोई थीं, कुछ ने उसे गालियां दी थीं, कुछ ने उसे दोबारा मिलने की गुजारिश की थी।
लेकिन रिया, वो बिना कुछ कहे चली गई थी। न कोई आंसू, न कोई शिकायत। राहुल ने अपने कंधे झटके और हंस दिया। शायद वो समझ गई कि मेरे साथ कुछ नहीं मिलेगा, उसने खुद से कहा। और फिर जैसा वो हमेशा करता था, उसने रिया को भूल लिया। रिया के जाने के बाद राहुल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गया। उसने अपनी तिजोरी में बंद डायरी को एक बार देखा, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। डायरी अब पूरी तरह भर चुकी थी और राहुल को लगता था कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नया करने का वक्त आ गया है। लेकिन नया क्या? वो न तो सन्यासी बनना चाहता था, न ही कोई नया काम शुरू करना चाहता था। वो बस अपनी उसी पुरानी जिंदगी को जीना चाहता था, बिना किसी नए खेल के, बिना किसी नई लड़की के। राहुल अब रियल एस्टेट की दुनिया में व्यस्त रहता था। दिन में वो अपने ऑफिस जाता, क्लाइंट्स से डील करता और अपनी चालाकी से पैसे कमाता। रातें अब वो अपने फ्लैट में अकेले बिताता था। वो क्लबों में नहीं जाता था, न ही मॉल में नए चेहरों की तलाश करता था। उसकी जिंदगी अब एक साधारण रास्ते पर चल रही थी, लेकिन उसके दिल का खालीपन वहीं था। वो खालीपन जो बरसों से उसके साथ था, अब और गहरा हो गया था। राहुल की डायरी अब भी उसकी तिजोरी में बंद थी। वो उसका सबसे बड़ा राज थी और उसका सबसे बड़ा डर भी। उसे डर था कि अगर ये डायरी किसी के हाथ लगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि वो मानता था कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। उसने अपनी जिंदगी को इतनी चालाकी से बनाया था कि कोई भी उसका सच नहीं जान सकता था। राहुल की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी भूलने की आदत। वो हर लड़की को, हर रात को और हर दर्द को भूल जाता था। माया, निहारिका, सृष्टि और अब रिया, सभी उसके लिए सिर्फ एक धुंधला सा चेहरा थी। उसने रिया को भी उसी तरह भूल लिया जैसा वो हमेशा करता था। उसके लिए रिया कोई चमत्कार नहीं थी, सिर्फ एक और नाम था जो उसकी जिंदगी में आया और चला गया। राहुल अब अपनी जिंदगी को उसी तरह जी रहा था जैसे वो बरसों से जीता आया था। लेकिन अब वो कोई नया खेल नहीं खेलता था। वो अपनी पुरानी जिंदगी की यादों में खोया रहता था। उसकी डायरी, जो कभी उसकी जीत की किताब थी, अब सिर्फ एक पुराना बोझ बन चुकी थी। राहुल ने उसे कभी नहीं खोला, लेकिन वो जानता था कि वो डायरी उसका अतीत थी और उसका सच भी। राहुल की जिंदगी अब एक साधारण सी लय में चल रही थी। वो सुबह उठता, अपने ऑफिस जाता, अपने क्लाइंट से मिलता और रात को अपने खाली फ्लैट में लौट आता। उसकी जिंदगी में अब कोई नया शिकार नहीं था, कोई नया जाल नहीं था। वो बस जी रहा था एक खाली, बेरहम और साधारण जिंदगी। पिछले कुछ दिनों से राहुल की तबीयत खराब रहने लगी थी। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया। थकान, हल्का बुखार और शरीर में अजीब सी कमजोरी। उसे लगा कि शायद उम्र का असर है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी तबीयत और बिगड़ती गई। उसका सिर भारी रहता, रात को नींद नहीं आती और दिन में वो बेचैन रहता। डॉक्टरों ने कहा कि ये तनाव की वजह से हो सकता है, लेकिन राहुल को अपने दिल की गहराई में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। उसे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। राहुल अब अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जी रहा था। वो अब क्लबों में नहीं जाता था, न ही नई लड़कियों की तलाश करता था। उसका फ्लैट, जो कभी उसकी जीत का गवाह था, अब एक खाली और ठंडा सा मकान लगता था। रिया के साथ उसकी आखिरी मुलाकात ने उसे थोड़ा हैरान किया था, लेकिन जैसा उसकी आदत थी, उसने रिया को भी भूल लिया था। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया था, ऑफिस, क्लाइंट्स और रात को अकेले अपने फ्लैट में। लेकिन उसका खालीपन अब और गहरा हो चुका था। एक रात राहुल अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की से आती हवा ठंडी थी। तभी उसके फ्लैट की घंटी बजी। राहुल चौंका। उसे कोई मेहमान आने की उम्मीद नहीं थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सन्नाटा पसरा हुआ था और बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक सफेद लिफाफा पड़ा था, जो बारिश से हल्का सा भीग चुका था। राहुल ने उसे उठाया और अंदर आ गया। उसका दिल अब और तेजी से धड़क रहा था।
उसने लिफाफा खोला और उसमें से एक पत्र निकाला। पत्र हल्के पीले कागज पर लिखा हुआ था और स्याही से लिखे अक्षर बारिश में हल्के से फैल गए थे। राहुल ने पत्र को पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। पत्र के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम अब ज्यादा दिन नहीं बचोगे। राहुल का गला सूख गया। उसने जल्दी जल्दी पत्र को आगे पढ़ा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा बस 1-2 दिन में मिल जाएगी। सब्र करो। तुम्हारी तबीयत तो खराब हो रही होगी, है ना? मुझे पता है। राहुल की सांसें रुकने लगी। उसे अपनी बिगड़ती तबीयत याद आई। वो बेचैनी, वो कमजोरी, वो अजीब सा दर्द। क्या ये सब संयोग नहीं था? उसने पत्र को और नीचे पढ़ा और उसके हाथ कांपने लगे। जिस दिन तुमने मेरी मां को छोड़ा, उसी दिन से मैंने कसम खाई थी कि मैं तुमसे बदला लूंगी। तुमने उसे बर्बाद किया, उसकी जिंदगी तबाह कर दी। मैं वही लड़की हूं जो तुम्हारे गुनाह से पैदा हुई थी। मैं तुम्हारी बेटी हूं, राहुल, और मैंने आज तुम्हारे गुनाहों का बदला ले लिया। मैंने तुम्हारी शराब में नींद की गोली मिलाई थी ताकि तुम सो जाओ। लेकिन सिर्फ नींद की गोली ही नहीं, मैंने उसमें एक और चीज मिलाई थी, एक ऐसा जहर जिसका कोई इलाज नहीं है। जब तक तुम इसका तोड़ ढूंढोगे तब तक तुम मर चुके होगे। माया की, निहारिका की, सृष्टि की और मेरी मां की। तुमने जितनी जिंदगियां बर्बाद की, उन सब का बदला मैंने ले लिया। राहुल का शरीर पसीने से तर हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पत्र को फिर से पढ़ा, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। मेरी बेटी, उसने मन ही मन दोहराया। उसकी आंखें अपनी तिजोरी की ओर गईं, जहां उसकी डायरी बंद थी। उसने सैकड़ों लड़कियों के नाम लिखे थे, लेकिन उसे याद नहीं था कि उनमें से कोई गर्भवती हुई थी। फिर उसे रिया की बात याद आई। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूं, राहुल। क्या रिया? राहुल ने पत्र को जमीन पर फेंक दिया और अपने फोन की ओर दौड़ा। उसने रिया का नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लॉक था। उसने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को खंगाला, उन लड़कियों के नाम याद करने की कोशिश की जिनके साथ उसने वक्त बिताया था। लेकिन इतने सालों में, इतने चेहरों में उसे कुछ भी साफ याद नहीं था। उसकी डायरी में सैकड़ों नाम थे और अब वो सब एक धुंधली सी याद बन चुके थे। राहुल का दिमाग घूमने लगा। उसने अपने फ्लैट की खिड़की खोली और बाहर देखा। बारिश अब तेज हो रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन सड़क खाली थी। उसने अपने डॉक्टर को फोन लगाया और अपनी हालत बताई। मुझे कुछ गलत लग रहा है, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, उसने घबराते हुए कहा। डॉक्टर ने उसे तुरंत अस्पताल आने को कहा, लेकिन राहुल को पता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने सोफे पर बैठ गया और अपने हाथों को देखने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपनी जिंदगी के वो सारे पल याद आने लगे जब उसने बिना सोचे समझे दूसरों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। माया की मासूम हंसी, निहारिका का टूटा हुआ आत्मविश्वास, सृष्टि के आंसू, और अब रिया। क्या वो सचमुच उसकी बेटी थी? क्या उसने सचमुच उसकी शराब में जहर मिलाया था? राहुल को जवाब नहीं पता था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये सच है। अगले 2 दिन राहुल के लिए एक तूफान की तरह थे। उसकी तबीयत और खराब हो गई। उसका बुखार बढ़ गया और शरीर में दर्द असहनीय हो गया। उसने कई डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ है। एक डॉक्टर ने कहा कि शायद कोई रेयर पॉइजन है, लेकिन उसका टेस्ट करने में समय लगेगा। राहुल को पता था कि उसके पास समय नहीं था। वो अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। उसने अपनी डायरी को तिजोरी से निकाला और उसे खोला। हर पन्ने पर एक नाम, एक चेहरा और एक कहानी। उसने डायरी को अपने सीने से लगाया और रोने लगा। पहली बार उसे अपने कर्मों का पछतावा हा, लेकिन अब बेहद देर हो चुकी थी। उसने रिया को ढूंढने की आखिरी कोशिश की, लेकिन वो गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। तीसरे दिन राहुल बिस्तर से उठ नहीं सका। उसका शरीर जवाब दे चुका था। वो अपनी खिड़की की ओर देख रहा था, जहां से बारिश की बूंदें टपक रही थीं। उसे लगा जैसे वो बूंदें उसकी जिंदगी की तरह थीं, एक पल में चमकती हुई और फिर गायब। उसने आखिरी बार अपनी डायरी को देखा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। राहुल की सांसें थम गई और उसका खाली फ्लैट सन्नाटे में डूब गया।
राहुल की मौत कोई खबर नहीं बनी। उसका फ्लैट, उसकी डायरी और उसका अतीत सब कुछ वक्त के साथ गुम हो गया। रिया, जो उसकी बेटी थी, ने अपना बदला ले लिया था। उसने राहुल को उसी दर्द से गुजारा जो उसकी मां ने सहा था। राहुल की जिंदगी, जो उसने दूसरों को बर्बाद करने में बिता दी थी, आखिरकार उसी बर्बादी में खत्म हो गई। उसकी डायरी अब भी उसकी तिजोरी में बंद थी, लेकिन अब उसे कोई नहीं खोलेगा। राहुल का खेल खत्म हो चुका था और उसकी सजा पूरी। दोस्तों, रिया का बदला लेना एक तरह से समझ में आता है, क्योंकि राहुल ने उसकी मां और कई अन्य लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। उसका गुस्सा और दर्द जायज था, लेकिन नैतिक रूप से किसी की जान लेना गलत है, चाहे उसने कितने ही गुनाह किए हों। रिया का तरीका क्रूर था और उसने कानून को अपने हाथ में लिया, जो गलत है। फिर भी भावनात्मक रूप से यह समझा जा सकता है कि उसने अपनी मां और कई अन्य लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की थीं। उसका गुस्सा और दर्द जायज था, लेकिन नैतिक रूप से किसी की जान लेना गलत है, चाहे उसने कितने ही गुनाह किए हों। रिया का तरीका क्रूर था और उसने कानून को अपने हाथ में लिया, जो गलत है। फिर भी भावनात्मक रूप से यह समझा जा सकता है कि उसने अपनी मां के दर्द का बदला लिया। यह एक ग्रे एरिया है, न सही न पूरी तरह गलत। राहुल को उसकी गलतियों की क्या सजा मिलनी चाहिए थी? राहुल ने सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की और उसका कोई पछतावा नहीं था। उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए थी जो उसे कर्मों का एहसास कराए। मेरे विचार से उसे जेल में डालकर उसकी डायरी को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना एक उचित सजा होती। इससे वो अपनी आजादी खो देता और समाज को उसके गुनाहों का पता चलता। साथ ही उसे अपने किए का पछतावा होता, जो उसके लिए सबसे बड़ी सजा होती। मौत शायद बहुत जल्दी खत्म होने वाली सजा थी, क्योंकि इससे उसे अपने गुनाहों का एहसास पूरी तरह नहीं हुआ।